हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं घर की रसोई, घर का स्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का हलवा। इसके लिए मेजरमेंट सही ये है कि आप एक कोई बर्तन ले लीजिए और उसमें से एक मान लिया हमने कटोरी लिया तो 1.5 कटोरी हमने आटा लिया और उसी कटोरी से आधा कटोरी हमने घी ले लिया था और उसी से 1 कटोरी चीनी ले लिया और उसी कटोरी से 2 कटोरी हमने पानी लिया था। सबसे पहले हमने घी डाल दिया और उसको जो है उसमें जब घी गर्म हो गया तो हमने उसमें गेहूं का आटा डाल के अच्छे से भून लिया। तो मुझे लगा थोड़ा सा कम हो, थोड़ी कटोरी 2-3 चम्मच कम रहा होगा क्योंकि आधी कटोरी नापने में थोड़ा सा हो जाता है ना। तो फिर हमने ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल दिया और इसको अच्छे से भूनेंगे जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाता है। आप भूनेंगे तो देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने चीनी नाप के रखा था, डिब्बे में डाल दिया था नाप करके। तो हम उसी हिसाब से 1 कटोरी चीनी डाल दे रहे हैं। इतना ही चीनी मतलब चीनी में डिब्बे में नाप के रख दिए तो वही चीनी हम डाल दी है। अब इसको सब कुछ मिला करके ये एक तरह से और भी बनता है। अब इसमें जैसे हम बनाएंगे थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा क्योंकि अगर हम पानी इसमें डालेंगे तो ये उसमें गुलटियाँ जैसे लम्प होते हैं वो पड़ जाएंगे, तो गुलटियाँ पड़ जाएंगी। और अगर आप पानी और चीनी को बॉइल्ड करके डालेंगे तो उसमें जल्दी से लम्प नहीं पड़ेंगे, इसमें गुलटियाँ पड़ जाएंगी। इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए भाई, हम चला के इसको हम सही करना है क्योंकि वो अगर गुलटियों वाला खाएंगे ना तो अंदर कच्चा रहेगा और मतलब वो उसका स्वाद भी बेकार लगेगा। अब इसको इतना भूनना है कि ये गाढ़ा हो जाए। अभी हमको घी और कम लग रहा तो कहा नहीं कि आधी कटोरी से कम ले लिए थे घी। हम नापे तो थे पर हमको उसी समय लगा था कि आधी कटोरी से कम है, इसलिए हमको बार बार डालना पड़ा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप आधी कटोरी ही, जिस कटोरी से आप आटा लीजिए उससे आधी कटोरी घी ले ही लीजिए, नहीं तो इसी तरह हमारी तरह डालना पड़ेगा धीरे धीरे करके। इसका सही मेजरमेंट यही है। अब इसको अच्छे से हम चला करके इसको हम सुखा लेंगे। देखिए इतना चलाने के बाद अब यहाँ इसमें लम नहीं रहेगा। हमने बीच में कच्चा छोड़ा था क्योंकि बहुत मेहनत करके इसको चला रहे हैं दिन को। इसको अगर आप ठंडा पानी डालते तो बहुत मेहनत करके चलाना पड़ता है इसको, नहीं तो गुलटियाँ पड़ जाती हैं। और देखिए इसको अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से हम चला करके गुलटियाँ हटा रहे हैं। अगर कम मेहनत करनी है तो आप पानी और चीनी गर्म कर लीजिए और इधर दूसरे बर्तन में या बर्तन में जो है चीनी और पानी गर्म कर लिए, कढ़ाई में घी डाल करके आटा डाल करके भून लिए, उसके बाद डाल दीजिए। और आटे का कलर जब चॉकलेटी होने लगे तभी डालिएगा क्योंकि हम घी इतना डाले हैं उसी और चीनी घी डालें और आटा डाले हुए हैं तो इसलिए हमको पहले आटे का कलर पहले हल्का होगा, फिर उसके तो कलर ही चेंज कर देगा आटा। और उसके बाद हम पानी डालेंगे। और एक तरफ ये भी है कि आप चीनी आटा और घी में भून लीजिए सब, और या घी डाल लीजिए, उसमें आटा डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए जो मेजरमेंट बताए हैं, और उसके बाद पानी गर्म करके डाल दीजिए। 2-3 तरीके से किया जा सकता है इसको। और अगर ठंडा पानी डाल दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हाथ मतलब मेहनत करना पड़ेगा। अब इसमें हमने काजू और बादाम काट के डाल दिया है और इसको अच्छे से फिर थोड़ी देर मतलब भूनने के बाद हम चलाने के बाद, भूनना क्या, भून तो पहले ही चुके हैं, इसको थोड़ा चलाने के बाद ढक देंगे। इसमें और भी आप डाल सकते हैं। मान लिया चूँकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो कहते हैं ना कि व्रत में खट्टी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, इसलिए हम इसमें किशमिश वगैरह नहीं डाल रहे हैं। नहीं तो किशमिश डाल दें और इसका स्वाद अलग हो जाता है, खट्टा मीठा वाला। पर हम बना रहे हैं तुलसी पूजा के लिए, व्रत के लिए, तो इसलिए हम किशमिश नहीं डाल रहे हैं। और अगर ऐसे बना रहे हैं तो आप किशमिश भी डाल दें। और ये इतना टेस्टी बनता है कि एकदम मुँह में जैसे कहते हैं ना घुल गया, वही वाला। और आप देख रहे हैं इसलिए आप देखिए, बनाइए, खाइए और जो भी कमी बताइए। थैंक यू।